हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं एनआईडी 2025 का पीवाईक्यू। क्वेश्चन क्या आया था? स्पॉट 5 प्रॉब्लम्स इन अ ट्रेन वॉश बेसिन फॉर डिफरेंट यूजर। ये आया था प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक से। ठीक है, ये आपका टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना था, राइट। अब ये एक इमेज दी गई थी, ये एक ट्रेन है, ठीक है, जिसका ये वॉश बेसिन है। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना था कि ये जो वॉश बेसिन आपको दिख रहा है, इससे जब यूजर डिफरेंट अलग अलग यूजर इंटरैक्ट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, राइट। आपको 5 अलग प्रॉब्लम और 5 डिफरेंट यूजर के पर्सपेक्टिव से लिखनी थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ राइट अप चाहिए, नो सॉल्यूशन। इसका सबसे पहला ट्रिक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए यूजर को कि ट्रेन में कौन कौन से यूजर हो सकते हैं, डिफरेंट। तो मैंने आइडेंटिफाई किया है चिल्ड्रन को, एल्डरली पीपल को और डिफरेंट एबल पैसेंजर्स को। टॉल शॉर्ट पैसेंजर्स भी हो सकते हैं और जनरल डेली यूजर्स में खासकर प्रेग्नेंट वुमेन को हम टारगेट करेंगे जो बेसिन से इंटरैक्ट कर रहे हैं और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अपने एक्सपीरियंस को ब्रेक कर लीजिए, तब जाके आपको मल्टीपल प्रॉब्लम समझ में आएगी। जैसे सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि अगर कोई बेसिन तक जाएगा तो पूरा स्टेप क्या होगा। सबसे पहले वो बेसिन को अप्रोच करेगा, उसके बाद टैप को एसेस करेगा, फिर वाटर को ओपन करेगा, फिर हैंड वॉश करेगा, फिर सोप ढूंढेगा, फिर वाटर ड्रेन होगा और फिर अपने हैंड को वो ड्राई करने के लिए कुछ ढूंढेगा। इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती समझ में। जब हम सीक्वेंस लिखेंगे तो हर एक स्टेप से हमें आएगा कि अरे अप्रोच करेगा बेसिन को, पर कैसे करेगा। इमेज में तो हाइट ही देखो कितनी ज़्यादा है, हैंडी कैम कैसे करेंगे। सिमिलरली हर एक स्टेप में आपको एक एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम मिल जाएगी। इसके बाद आप कंस्ट्रेंट भी ट्रेन का ले सकते हैं, जैसे पूरे टाइम ट्रेन मूवमेंट में रहेगी, राइट। अब हर एक प्रॉब्लम को के लिए, हर एक सीक्वेंस के लिए एक एक प्रॉब्लम निकलेगी और हर एक प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन, ठीक है। पर सोल्यूशन यहाँ नहीं लिखना है, प्रॉब्लम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन द सीक्वेंस हम एक एक प्रॉब्लम को लेंगे। जैसे हाइट, अगर अप्रोच कर रहा है बेसिन को तो हाइट तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर एसेस कर रहा है टैप को तो फिर हाइजीन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक इशू हो सकता है। वॉश कर रहा है हैंड को तो फिर ड्राई भी करेगा, ड्राई करने के लिए तो कुछ है ही नहीं बेसिन के पास। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट राइट अप, मान लीजिए मैंने 5 डिफरेंट यूजर के लेंस से आइडेंटिफाई किया। पहला, व्हील चेयर वाले लोग जो बेसिन को एसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हेडिंग लिखूंगी, प्रॉब्लम लिखूंगी और फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जस्टिफाई करूंगी। ये सही पैटर्न होता है, मेन हेडिंग लिखो, हाईलाइट करो जो प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम को जस्टिफाई करो और फिर यूजर अफेक्टेड लिखो कि कितने यूजर अफेक्टेड है। हो सकता है एक प्रॉब्लम के लिए 3-4 यूजर अफेक्टेड हो, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, पर प्रॉब्लम एक होनी चाहिए और यूजर अफेक्टेड में 3-4 होने चाहिए, प्रॉब्लम रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से मैंने 5 प्रॉब्लम लिखी है। राइटअप का फॉर्मेट यही होगा, याद रखना। सबसे पहले मेन प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम जस्टिफिकेशन और फिर यूजर अफेक्टेड। तो ऐसे पीवाईक्यू सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।